नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी रामलीला भाग 2। आवाज सरोज शर्मा। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रोम में बट्टा लग गया। रात के 10 बजते बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि 400-500 रुपये से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपये और वसूल हो जाएं, और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्याओं द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए तो आबादी जन रसिक जनों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाएं कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ न कुछ दे ही मरे। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा कि यह लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे। सारी दस्ता समझ में आती जाती थी। चौधरी सुनो आबादी जान, यह तुम्हारी ज्यादती है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबिका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार न करता। आबादी, आप मुझसे भी जमींदारी चालें चलते हैं। क्यों मगर यहाँ हुजूर की दाल न गलेगी। वाह, रुपए तो मैं वसूल करूं और मूछों पर ताव आप दें। कमाई का अच्छा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी झुक मारेगी। बस कल ही से एक चकला खोल दीजिए, खुद की कसम माल हो जाएंगे। चौधरी, तुम दिल लगी करती हो और यहाँ काफिया तंग हो रहा है। आबादी, तो आप भी तो मुझी से उस्तादी करते हैं। यहाँ आप जैसे कईयों को रोज उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी, आखिर तुम्हारी मनसा क्या है। आबादी, तो कुछ वसूल करूं, उसमें आधा मेरा आधा आपका। लाइए, हाथ मारिए। चौधरी, यही सही। आबादी, अच्छा तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप अलसेट करने लगेंगे। चौधरी, वाह, वह भी लोगी और यह भी। आबादी, अच्छा, तो क्या आप समझते थे कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी। वाह री, आपकी समझ खूब। क्यों ना हो दीवाना। बकारे दरवेश हासिए। चौधरी, तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है। आबादी, अगर आपको 100 दफे गरज हो तो, वरना मेरे 100 रुपये तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्तों ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूं। चौधरी की एक न चली। आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान बला की शौक औरत थी। एक तो कमसीन, उस पर हसीन, और उसकी अदाएं तो इस गजब की थीं कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों के पहचानने का गुण भी
उसमें कुछ कम ना था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। 500 रुपये से कम तो शायद ही किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वह बैठी। मैं मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद दुत्कार भी देंगे, किंतु यह क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? पिताजी मूंछों में हंस रहे हैं। ऐसी मंद हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों से अनुराग टपक पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था, मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबादी की कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे, यह फिर क्या हुआ? आबादी तो उनके गले में बाहें डाले देती है। अब पिताजी उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं। एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी आबादी जान, और दरवाजा देखो। बात तो इस महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उसकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूंछों पर ताव दिया। मुंह से तो वह कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरोस शब्दों में कह रही थी, तू बनिया मुझे समझता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हूँ। रुपए की हकीकत ही क्या, तेरा जी चाहे आजमा ले। तुझसे दूनी रकम न दे डालूं तो मुंह न दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे, जमीन तो फट क्यों नहीं गई? आकाश तो फट क्यों नहीं पड़ता? अरे, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे थे। वह कोई चीज निकली और सेठ जी को दिखाकर आबादी जन को दे डाली। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक असरफी निकालकर आबादी जान को दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्व युक्त उल्लास था, मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह से देखा था, मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनके रोब में फर्क आता था और इस समय इस घृणित, कुत्सित और निंदित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले नहीं समाते थे। आबादी जन ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहां न बैठा गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर अभी एतबार न होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चल कर देखूं, पर साहस न होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र चले न गए हों। पहुंचा तो देखा तवायफों की सवारियां जाने को तैयार हैं। 20 आदमी हसरतनाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े
कांधों पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ और कोई न था। मैंने कुंठित स्वर से रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ, हो तो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया, जाओ, चले जाते हैं। क्या रुपया और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं हैं, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला। एक पैसा भी नहीं? कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूँगा, सो कुछ न मिला। राह खर्च भी नहीं मिला। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथों लूं। वेश्याओं के लिए रुपए, सवारियां, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं? पिताजी ने भी तो आबादी जान को एक असरफी दी थी। देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कहीं तब 30 पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सोचती है? मैंने कहा, गया था चौपाल। रामचंद्र विदा हो रहे थे। उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया, तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वह जाएंगे कैसे? पास राह खर्च भी तो नहीं है। क्या क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? यह चौधरी साहब की बेइंसाफी है। आप अगर 2 रुपए दे दें तो मैं उन्हें दे आऊं। इतने में शायद वह घर पहुंच जाएं। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ, अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपए नहीं है। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई है। वह जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इसमें मेरी हानि हुई, किन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिया। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। यही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थीं, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी में।